and welcome back to my channel which is AMS MBBS lectures. आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मेनली अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरियल आइडेंटिफिकेशंस, राइट। अब बैक्टीरियल आइडेंटिफिकेशंस की बात जब हम लोग कर रहे हैं तो इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम डिस्क्राइब करने वाले हैं अ लॉट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायोकेमिकल टेस्ट की बात भी यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। बिफोर इस वीडियो की डिटेल में जाने से पहले कुछ बताना था। वो चीज़ ये है, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं बात करूँ यहाँ पर अबाउट दी लैब डायग्नोसिस ऑफ दी बैक्टीरिया, किसी भी बैक्टीरिया की लैब डायग्नोसिस की बात करें तो फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग जो हम लोग करते हैं दैट इज नो डाउट जो भी मतलब डिजीज है, जो भी इन्फेक्शन हुआ है उसके बेसिस पे हम लोग स्पेसिमेन को कलेक्ट करेंगे। तो फर्स्ट थिंग इज समथिंग दैट इज हाउ टू कलेक्ट अ स्पेसिमेन। आफ्टर कलेक्शन ऑफ द स्पेसिमेन वो लैबोरेटरी में जब जाता है तो वी आर गोइंग टू डू समथिंग दैट इज कॉल्ड एज द स्टेनिंग, राइट। So first of all, we are going to do something that is called as the staining techniques. Then we are going to do something that is called as the microscopy करते हैं। ये first thing होती है that we are going to perform on any specimen. After doing that thing, we can also perform something that is called as the culture करते हैं हम लोग, है ना। किसी भी specimen का culture perform करते हैं हम लोग by selecting the appropriate medium methods. उसके बेसिस पे हम लोग कल्चर करते हैं। अब यहाँ तक जब इन्फॉर्मेशन खत्म होती है, द फोर्थ थिंग दैट इज अब कल्चर हो गया। कल्चर होने के बाद जो हम लोग का कल्चर मीडिया है उसके ऊपर आप लोग को ग्रोथ देखने मिलती है, बैक्टीरियल ग्रोथ होती है। एंड उस बैक्टीरियल ग्रोथ के बेसिस पे वी आर गोइंग टू डू समथिंग दैट इज कॉल्ड एज दी बैक्टीरियल आइडेंटिफिकेशन। तो उसको हम लोग बोलते हैं, दैट इज द मेन डिस्कशन ऑफ टुडेज टॉपिक एंड दैट इज कॉल्ड एज बैक्टीरियल आइडेंटिफिकेशन। मतलब जब कल्चर हो जाता है उसके बाद किसी बैक्टीरिया को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज बैक्टीरियल आइडेंटिफिकेशन, राइट। अब जाते हैं टुवर्ड्स द डिटेल्स ऑफ द नेक्स्ट पेज, दैट इज बैक्टीरियल आइडेंटिफिकेशन। जो होती है हम लोगों की वो मेनली दो टाइप की हो सकती है, राइट। मतलब कौन से तरीके होते हैं जिससे हम लोग बैक्टीरिया आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो आइदर वी कैन गो विद द कन्वेंशनल मेथड्स और वी कैन यूटिलाइज एन ऑटोमेटेड सिस्टम। कन्वेंशनल का मतलब होता है दैट इज वी आर गोइंग टू डू द वर्क, ठीक है। ये सारी चीजें कैसे होने वाली है, मैनुअली होती है। एंड अगर ऑटोमेटेड की बात करो तो ऑटोमेटेड का मतलब होता है किसी ना किसी इक्विपमेंट को यहाँ पे हम लोग यूज करने वाले, कोई मशीन हम लोग को वर्क करके देने वाली है। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन कन्वेंशनल सिस्टम एंड द ऑटोमेटेड सिस्टम, है ना। अब कन्वेंशनल में डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट हम लोग परफॉर्म करते हैं, राइट। तो वी हैव दिस थिंग, कॉमन टेस्ट हो गए, ग्राम नेगेटिव के लिए कुछ टेस्ट होते हैं एंड ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स के लिए भी कुछ टेस्ट होते हैं। एंड ऑटोमेटेड सिस्टम्स की बात करूं तो जो कॉमनली यूज किए जाते हैं दोज आर योर माल्डेटॉफ एंड वी हैव द वाइटेक, है ना। अब जो ये कॉमन टेस्ट हो गया आप लोग का, ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिजम्स के स्पेसिफिक टेस्ट होते हैं, ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स के लिए कुछ बायोकेमिकल टेस्ट होते हैं। नाउ ये सारे जो टेस्ट होते हैं किस बेसिस पे आप करने वाले हो कि आप लोगों को कौन सा करना है। तो कैसे पता चला ग्राम पॉजिटिव है, कैसे पता चला ग्राम नेगेटिव है ना। तो वी आर डूइंग, इससे सबसे पहले हम लोग वी आर टू परफॉर्म समथिंग दैट इज कॉल्ड स्टेनिंग ना। तो स्टेनिंग के बेसिस पे, कल्चर के बेसिस पे जो इन्फॉर्मेशन हम लोग को मिलती है कि ऑर्गेनिज्म कौन सा है, ग्राम पॉजिटिव है या ग्राम नेगेटिव है, उसके बेसिस पे हम लोग अप्रोप्रिएट कन्वेंशनल बायोकेमिकल टेस्ट परफॉर्म करते हैं एंड आइडेंटिफिकेशन करते हैं कि हाँ फाइनली कि ये पर्टिकुलर बैक्टीरिया ही है, कंफर्म्ड फ्रॉम, ओके। तो कंफर्मेशन मिलता है बैक्टीरियल आइडेंटिफिकेशन से, राइट। तो स्टेनिंग एंड कल्चर के बेसिस पे कन्वेंशनल टेस्ट हम लोग अप्लाई करते हैं कोई भी स्पेसिफिकली। अब ये जो इतने सारे मैंने 3 टाइप्स यहाँ पे आप लोग को लिख के दिया है, इन 3 टाइप्स के कौन कौन से टेस्ट इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं वो हम लोग ये करके सिर्फ टेस्ट के नाम देखते हैं अभी फर्स्ट ऑफ ऑल। तो कॉमन टेस्ट जो होते हैं, कॉमन टेस्ट का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय कॉमन टेस्ट। ऐसे टेस्ट जो हम लोग मेनली किसके लिए परफॉर्म करते हैं, बोथ ग्राम पॉजिटिव हो या ग्राम नेगेटिव हो। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को किसी भी कल्चर के ऊपर जो भी हम लोग का बैक्टीरियल ग्रोथ होती है तो पहला टेस्ट जो हम लोग परफॉर्म करते हैं दोज आर कॉमन टेस्ट एंड दोज कॉमन टेस्ट आर नथिंग बट योर कैटालेस टेस्ट एंड वी हैव द ऑक्सीडेज टेस्ट। ये दो ऐसे टेस्ट होते हैं जब भी कल्चर खत्म होता है, द फर्स्ट बायोकेमिकल टेस्ट दैट वी परफॉर्म इज द कैटालेस टेस्ट एंड ऑक्सीडेज टेस्ट। अब यहाँ से ये टेस्ट कैसे परफॉर्म करते हैं, क्या कंक्लूजन आता है, कौन से ऑर्गेनिज्म यहाँ से डिफरेंशिएट होकर मिलेगी, ये सारी डिटेल्स हम लोग एक अलग वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कॉमन टेस्ट को सेपरेटली, वहां पे मैं आपको बताऊंगा। बट अभी फॉर द टाइमिंग से इतना याद रखना कि कॉमन टेस्ट जो होते हैं वो हम लोग फर्स्ट बायोकेमिकल टेस्ट होता है जो कल्चर के बाद हम परफॉर्म करते हैं, दैट इज कैटालेस टेस्ट एंड ऑक्सीडेज टेस्ट। सिर्फ नाम याद रखो अभी। अब जाते हैं टुवर्ड्स द सेकंड कैटेगरी दैट इज ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिजम्स। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के लिए आप लोग कौन कौन से टेस्ट अवेलेबल है, विच ऑल टेस्ट आर अवेलेबल। ग्राम नेगेटिव वेरी स्पेसिफिक दैट इज ICUT टेस्टिंग।
बहुत स्पेसिफिक टेस्ट का नाम है. अब व्हाट इज दिस I, C, U and T stands for? तो over here the I stands for indole test. Okay, it stands for your indole test. Then we have C, that is citrate utilization test. Then we have U, that is urea hydrolysis test. And lastly, we have the TSI test, that is the triple शुगर आयरन अगार टेस्ट. तो ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म की बात है, मतलब आपने स्टेनिंग परफॉर्म करी, ग्राम स्टेन अप्लाई किया, पता चला कि जो हम लोगों का स्पेसिमेन के अंदर जो बैक्टीरिया थी वो ग्राम कैसी है, ग्राम नेगेटिव है. तो वहां से इट्स वेरी क्लियर कि आइडेंटिफिकेशन के लिए वी हैव टू परफॉर्म विच टेस्ट, वी हैव टू परफॉर्म द ICUT टेस्टिंग ओवर हियर. फुल फॉर्म आपके सामने 4 टेस्ट होते हैं ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिजम्स के लिए. डन. अब बात करते हैं दूसरे वाले सेगमेंट पे, दैट इज ग्राम पॉजिटिव. कि भाई यहाँ ग्राम स्टेनिंग हम लोगों ने करी, ग्राम स्टेनिंग से पता चला कि जो ऑर्गेनिज्म है वो ग्राम पॉजिटिव है. अगर ग्राम पॉजिटिव है तो कौन कौन से टेस्ट हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं फॉर द आइडेंटिफिकेशन? तो देखो ग्राम पॉजिटिव के लिए बहुत सारे टेस्ट अवेलेबल होते हैं, जैसे कि वी हैव द कोगुलेज टेस्ट फॉर स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, कैंप टेस्ट होता है ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस के लिए, देन वी हैव द बाइल एस्पिरिन हाइड्रोलिसिस टेस्ट जो एंटेरोकोकस के लिए होता है, देन वी हैव हीट टॉलरेंस टेस्ट जो अगेन एंटेरोकोकस के लिए होता है, then we have inulin fermentation test, we also have the bile solubility test. ये दोनों के दोनों टेस्ट किसके लिए? न्यूमोकोकस के लिए होते हैं. and next we have the antimicrobial susceptibility test. तो ये बहुत सारी चीजें यहाँ पे हम लोग की, देखो बहुत सारे टेस्ट अवेलेबल है एंड बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स भी है जिसका यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन हो जाता है, राइट. अब द थिंग इज लाइक अब इतना कौन याद रहे, इतने सारे टेस्ट है, इतने सारे ऑर्गेनिजम्स है, इतनी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन याद तो नहीं होने वाली, राइट. आने वाले वीडियोस में आई एम गोइंग टू कवर ईच एंड एवरी टेस्ट. ओके, बीट भी आप लोग के कॉमन टेस्ट हो गए है ना, ग्राम नेगेटिव के टेस्ट हो गए, या तो आप लोगों के ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स के टेस्ट हो गए. इन सब पे सेपरेट डिटेल वीडियो आने वाला है. तो ग्राम पॉजिटिव की जब वो सेपरेट वीडियो जो होगी उसके अंदर आई एम गोइंग टू डिस्कस. अब एक चीज ध्यान से देखना, जितनी भी टेस्ट यहाँ पे मेंशन है उसके अंदर जो भी ऑर्गेनिज्म है वो कैसा है, कोकस, अगेन वी हैव कोकस. तो जितने भी ऑर्गेनिजम्स है कैसे, सबके सब कोकस है. AST की बात भी करो, एंटी माइक्रोबियल ससेप्टेबिलिटी, इसके अंदर भी आप लोगों को कोकस ही होती है, अलग अलग कोकाई यहाँ पर आती है ना. तो व्हाट इज द कंक्लूजन फ्रॉम दिस थिंग, यहाँ से क्या क्लियर होकर आता है आप लोगों को, ठीक है, कि जो भी हम लोग यहाँ पे डील करें ग्राम पॉजिटिव या डीलिंग विद द ग्राम पॉजिटिव कोका है, तो जब मैं ये सारे टेस्ट को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा तो आई एम गोइंग टू क्लब 2 थिंग्स, दैट इज तुम्हारे ग्राम पॉजिटिव कोकाई का क्लासिफिकेशन है ना. अगर आपने क्लासिफिकेशन कर लिया तो आपको सारे के सारे जो ये टेस्ट होते हैं बायोकेमिकल टेस्ट वो भी आप लोग के कवर अप हो जाएंगे. तो वो सारी चीजें सेपरेटली आई एम गोइंग टू डील अप विद. तो सो फार इस पर्टिकुलर वीडियो में ये इंट्रोडक्शन वीडियो था. तो इसके अंदर हम लोगों ने देख लिया कि बैक्टीरियल आइडेंटिफिकेशन 2 वे के थ्रू हो सकते हैं, दैट इज आइदर वी कैन डू समथिंग दैट इज कॉल्ड एज योर कन्वेंशनल बायोकेमिकल टेस्ट, और वी कैन गो विद द ऑटोमेटेड सिस्टम्स लाइक द माल्डेटॉफ एंड वाइटैक. कॉमन टेस्ट, देन कन्वेंशनल वाले जो टेस्ट होते हैं हम लोग के, दे आर अगेन 3 टाइप्स. Common test, we have the catalase test and the oxidase test. Then gram negative, never forget I, C, U and T test, indole test हो गया. Then we have the citrate utilization, urea hydrolysis and triple sugar iron agar test होता है हम लोग के पास. And gram positive के अंदर तो बहुत सारे टेस्ट होते हैं, catalase test, coagulase test, आप लोग का camp test है ना. मल्टीपल टेस्टिंग सिस्टम्स आर अवेलेबल फॉर द ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स. आने वाले वीडियोस में सारे डिफरेंट टेस्ट की डिटेल्स आई एम गोइंग टू कवर अप. सेपरेट वीडियो आएगी ऑन कॉमन टेस्ट, सेपरेट वीडियो वुड बी देयर फॉर द ICUT टेस्टिंग, सेपरेट वीडियो वुड बी फॉर द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के आइडेंटिफिकेशन टेस्ट के ऊपर. ना आउट ऑफ ऑल दीज डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट, कॉमन टेस्ट एंड आपके ग्राम नेगेटिव के लिए मतलब कैटलेस ऑक्सीडेज एंड ICUT टेस्टिंग, ऐसे ही इतने टेस्ट होते हैं जिसकी आपको सारी डिटेल्स आनी चाहिए. ऑल द डिटेल शुड बी डन, कि मतलब इसको कैसे परफॉर्म करते हैं, कौन कौन से कलर चेंजेस देखने मिलते हैं वो आपको देखना पड़ता है. लेकिन ग्राम पॉजिटिव के अंदर आप लोग को सिर्फ कौन कौन से टेस्ट अवेलेबल होते हैं एंड कौन से ऑर्गेनिजम्स वहां से आइसोलेट होकर मिलते हैं, मतलब कौन से ऑर्गेनिजम्स आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं कौन से टेस्ट से, उतना भी इन्फॉर्मेशन आ गया तो आपका ग्राम पॉजिटिव आपका क्लियर हो जाता है. So that is it for this particular video guys, and I hope if you like this thing तो do let me know in the comments below अगर आपको ये चीज़ समझ में आई होगी. तो आने वाले वीडियोस में सारे टेस्ट को मैं डिटेल में इंडिविजुअली एक्सप्लेन कर दूंगा कि कौन कौन से टेस्टिंग सिस्टम्स अवेलेबल होते हैं एंड क्या उसका प्रोसीजर होता है, क्या कलर चेंजेस होता है, वो आने वाले वीडियोस में 3 वीडियोस में I'm going to cover up these 3 important set of टेस्ट. ठीक है, तो सारे बायोकेमिकल टेस्ट आने वाले वीडियोस में होगा. टिल दैट टाइम दैट इज इट फॉर दिस सेशन गाइस. अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो थैंक्स फॉर वॉचिंग. देन यू नो द ड्रिल, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल विच इज AMS MBBS लेक्चर्स गाइस. ठीक है, तो मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो के अंदर. टिल दैट टाइम कीप वॉचिंग
एंड कोई क्वेश्चन होगा और हाउ डू यू लाइक दिस वीडियो, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो. आने वाले